टीसीएस तो सिर्फ एक सैंपल है। क्या पूरी कॉर्पोरेट दुनिया का यही हाल है? कॉर्पोरेट की गंदगी को लेकर बहस छिड़ दी, लेकिन टीसीएस का ये मामला किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं है। ये उस सिस्टम का छोटा सा हिस्सा है जहां बहुत कुछ लंबे समय से गलत चल रहा है, लेकिन दिखाई कम देता है। ऑफिस के अंदर होने वाला उत्पीड़न, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो या फिर पुरुषों के खिलाफ, ये सब एक नॉर्मल सी बात हो गई है। ये हर एक कंपनी का हिस्सा बन गया है। वहीं महिलाएं वर्क प्लेस पर असुरक्षा का सबसे बड़ा बोझ झेलती हैं। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि एक और ज्यादा महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए आगे आ रही है, लेकिन इन शिकायतों का समाधान उस स्पीड से नहीं हो रहा है। इससे पेंडिंग केस काफी बढ़ रहे हैं। कुछ महीनों पहले ही फोर्ब्स इंडिया ने प्राइम इन्फोबिस के डेटा के आधार पर लिखा था कि वर्क प्लेस पर उत्पीड़न के केस लगातार बढ़ रहे हैं और पेंडिंग केस भी बढ़ रहे हैं। भारत की सभी लिस्टेड कंपनीज में दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या साल 2024 में बढ़कर 2777 हो गई। ये चौंकाने वाला डेटा है, जो कि 2023 में 2026 थी और इससे पहले 2022 में ये डेटा था 1313 का। ये बढ़ोतरी पॉश के आधार पर देखी गई। पॉश में लगातार केस दर्ज किए जा रहे हैं और हर साल इनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। वहीं पेंडिंग केस 3 साल से 3 गुना हो गए हैं। साल 2022 में जो पेंडिंग केस 174 थे वो 2024 में बढ़कर 455 हो गए। वहीं एनएससी 500 कंपनियों में पेंडिंग केस 162 से बढ़कर 428 हो गए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा पेंडिंग केस फाइनेंशियल कंपनीज में, जबकि उसके बाद आईटी कंपनी है। वैसे पॉश का डेटा देखें तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इस तरीके की कंपनीज में भी कई केस आ रहे हैं। आईटी में करीब 20 लाख से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं और कुल वर्कफोर्स का 1/3 से ज्यादा हिस्सा महिलाओं का है। इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सभी आईटी कंपनीज ये अश्योर करें कि उनके पास शिकायत निवारण के लिए उचित जरिया मीडियम है या नहीं, और सभी शहरों में शिकायतों के समाधान के लिए एक सक्रिय आंतरिक समितियां जरूर होनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ये होना चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।